Hello students, this is Shwem Tiwari and you are watching MS Academy. Today we have a question of relation function from class 11th and 12th in which we have to find domain and range of the given function. So our function is fx equals to mod x minus 3. Mod x minus 3 इसका हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन के लिए हमें देखना है x की किन किन वैल्यूज़ के लिए ये हमें रियल वैल्यूज़ देगा। y की fx को हम y भी लेते हैं, जिसको हम y भी लिख सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें हम x बिलोंग्स टू r है, यहाँ पे x बिलोंग्स टू r है। ठीक है, तो x की कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे तो हमेशा ये मॉड x क्या देगा, हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। मीन्स यहाँ पे निगेटिव वैल्यू भी आएगी और पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी, लेकिन हमें y में हमेशा पॉजिटिव इमेज ही मिलेगी। को डोमेन में हमें पॉजिटिव इमेज ही मिलेगी। तो x की रियल x जो है वो रियल नंबर के सेट से बिलोंग करता है, तो x की सारी वैल्यूज़ हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं। ओके, तो मॉड यहाँ पे क्या होगा भाई, ये मॉड x माइनस 3 ये हमेशा हमें क्या देगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की वैल्यूज़ देगा। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा जो x होगा वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, तो ये हमारा x की सारी वैल्यूज़ के लिए होगा। तो हमारा जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स। ओके, फिर सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, रेंज फाइंड करनी फॉर रेंज fx इक्वल्स टू y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 3। ओके, अब हमारा हमने देखा कि x की वैल्यूज़ हमको यहाँ पे क्या रखनी है, कोई वैल्यूज़ रखेंगे तो हमारा मॉड x माइनस 3 क्या आएगा, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी आ सकता है। x3 पे 0 होगा और बाकी सारी वैल्यूज़ पे मॉड x माइनस 3 क्या आएगा, हमारा पॉजिटिव ही आएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और x माइनस 3 क्या है हमारा, x माइनस 3 ये y है, तो हम ये भी लिख सकते हैं y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स क्या हो गया, y ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स हो गया y जो होगा y बिलोंग करेगा 0 टू इन्फिनिटी। तो हमारा जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। ओके, चलिए मॉड का एक और क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मॉड से रिलेटेड है। fx इक्वल्स टू 3 माइनस मॉड x माइनस 2, ये हमारा फंक्शन है। अब फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि हम x की मॉड x माइनस 2 में से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, पॉजिटिव ही देगा। x की कोई भी रियल वैल्यू हम रखेंगे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की कोई भी रियल नंबर रखेंगे यहाँ पे हमें ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू भी देगा। ठीक है, और 3 माइनस करेंगे तभी हमारा क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। मीन्स x की हम सारी रियल वैल्यूज ले सकते हैं, x बिलोंग्स टू r होगा। मीन्स हमारा जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स, समझ सकते हैं ऑल रियल नंबर्स। ओके, तो डोमेन जो होगा हमारा वो ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा। अब हम ये जानते हैं, वी नो दैट मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट विल इम्प्लाई मॉड x माइनस 2 is also greater than equals to 0 for every x belongs to R. Okay, for every x belongs to R. अब अगर हम दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ये जानते हैं इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करने हैं, बस इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो माइनस मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 0 हो गया, जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 था। अगर हम दोनों साइड में 3 ऐड कर दें तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा
3 माइनस मॉड x माइनस 2 और यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ओके, अब ये वैल्यू हमारी क्या है, यही वैल्यू है हमारी y की, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई भी होता है। हमको y की वैल्यूज़ ही, हमको y की रेंज ही पता करनी थी, जो ये हमारा क्या होगा, रेंज होगा। तो y लेस देन इक्वल्स टू 3 हो गया, y लेस देन इक्वल्स टू 3 हो गया, मीन्स हमारा रेंज ऑफ f होगा, वो उसका इंटरवल बनेगा, ये लेस देन में जाना है तो 3 हमारा क्या रहेगा, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इंक्लूडेड है और इंफिनिटी एक्सक्लूडेड है, ओपन ब्रैकेट है। तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, जिसमें हमारा डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर्स आया है और रेंज जो है वो 3, इंफिनिटी। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।